आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के मुतवल्ली अल्ताफ रजा ने रियासती हुकूमत से वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया है। उन्होंने लैंड सर्वे के दौरान वक्फ इमलाक की तफसीलात को विलेज वार्ड सेक्रेटेरिएट में अवाम के लिए रखने और वक्फ एनफोर्समेंट तश्कील देने की अपील की। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब, आप जल्द से जल्द वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन एनफोर्समेंट कमेटी लाया जाए और वक्फ की जायदाद जहां जहां सर्वे किया जा रहा है वो सर्वे के करने के जो भी विलेज है महासचिवालय, आज जो हर जगह सचिवालय बनाए जा रहे तो वहां पर वक्फ के जायदाद के लिस्ट को यानी आम किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि वक्फ के ज़मीन कौन से है, कौन सी ज़मीन पे खरीदना चाहिए, कौन सी ज़मीन इलीगल है और लीगल कौन सा है, ये पूरा लोगों को उसका इल्म होना चाहिए। इसलिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत हर सचिवालय में भी आंध्र प्रदेश के वक्फ के जायदाद जहां जहां है पूरे सर्वे नंबर के साथ, अगर वहां वक्फ के गजट में अगर सर्वे नंबर नहीं है तो आप उसको सब डिवीजन कीजिए, सब डिवीजन करके सर्वे नंबर लाइए और पूरे कानूनी तौर पर जब हिफाजत करेंगे जब इंशाअल्लाह वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ हो सकती है। तारीखदान नसीर अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की सताइश की। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की तफसील हासिल करके नई नस्ल तक पहुंचाने वाले बयान से इत्तेफाक किया और इस मामले पर जल्द से जल्द अमल करने की अपील की। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो सुझाव दिया था, वो सुझाव को पालन करना है, उसे अमल करना है, इमीडिएटली अमल करने की जरूरत है। क्योंकि अभी 70 पर 5 वर्ष हो गया था, इस वर्ष इतने हो जाने से क्या हुआ, बहुत से लोग हमारे जो जिंदे थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, वो सब गुजर गए। इसीलिए हमें उनको अभी डायरेक्ट होने फ्रीडम फाइटर्स के पास जाके उनका इंफॉर्मेशन लेने का तो अभी गुंजाइश तो नहीं है। इसलिए उनके फैमिलीज को मिलो, उनकी किताबें पढ़ो, रिकॉर्डा पढ़ो, पुलिस रिकॉर्ड्स पढ़ो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पढ़ो, निकालो, ये सब निकाल के करेंगे तो बहुत से लोग मिलेंगे। इसको काम करने की जरूरत बहुत है। मैं ये सब्जेक्ट पे 22 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। मैं 1999 में मेरी पहली बुक आई थी। मैं तेलुगु राइटर हूँ, मैं तेलुगु में ला रहा हूँ मैं बुक से। वो पहली बार मैं ये किताब लाया था, जंग आज़ादी में जो मुस्लिम महिलाएं ने पार्टिसिपेट किए थे उनके बारे में लाया था मैं। तब से अभी तक मैं ये सब्जेक्ट पे 22 बुक्स लाया हूँ। देखो, एक छोटा सा एक गांव का रहने वाला मेरा जैसा एक इतना काम किया था। अब यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है हमारे इंडिया में। ये यूनिवर्सिटीज में जो बड़े बड़े बुने लोग हैं, ये सब मिलके हमारे जो बुजुर्गों ने है, जो मातृभूमि के लिए सब कुछ इंछावर कर दिया है, उनके लिए उनके बारे में उनका इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश अगर करेंगे तो बहुत सा इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमारे यूनिवर्सिटी सब में लाखों किताबें हैं, लाखों रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड से भी, वो किताबों से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसलिए ये काम करना है। लेट हो गया, अभी तक बहुत लेट हो गया था। 75 ईयर्स के बाद एक मोदी जी ने बात किया था, लेकिन ये अच्छी बात की थी। अभी तो भी उसका ये कोशिश करना है, वो सब इंफॉर्मेशन लाने की जरूरत बहुत है। वो काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा, मातृभूमि के लिए, वतन के लिए फायदा होगा। हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, वो जनरेशन को भी ये सब हमें बताना है। आज की जनरेशन को भी बताना है, आने वाली जनरेशन को भी हमारे बुजुर्गों ने ये मातृभूमि के लिए जितना सैक्रिफाइसेस किए थे वो सब हमें बताने की जरूरत है। समाजी कारकुन फारूक शिबली ने विजयवाड़ा कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से ओवरसीज एजुकेशन स्कीम को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के 350 तलबा बैरून मुल्क फंस गए हैं और परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा को रकम जारी करने और स्कीम को बहाल करने की अपील की है। ये जो ओवरसीज एजुकेशन स्कीम जो कि रोक दी गई है, इस ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के तहत जो पैसे जिन लोगों को जो है पहुंचना था वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं और कई बच्चे जो है बाहर कंट्रीज में, लेकिन जैसे कि यूके, यूएस, फिलीपींस और उसी तरीके के साथ जो है चाइना, ऐसा दीगर जो है 9 कंट्रीज के अंदर जो है बच्चे तकरीबन 350 अक़लियतों के बच्चे जो है फंसे हुए हैं और उनको जो है पैसा हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से
जाना है। लेकिन चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द जो है ये जो ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के तहत जो 350 मुस्लिम माइनॉरिटी और उसके अंदर जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे भी जो है उसके अंदर मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको जो है जल्द अज जल्द जो है इन बच्चों को जो है ये स्कीम के जो पैसे हैं 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। और उसी के साथ साथ जो है दूसरा डिमांड ये है कि ओवरसीज एजुकेशन स्कीम जो है उस स्कीम को जो है आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस के टीकाकारी की मुहिम पर हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हुकाम को कोविड-19 के मुमकिन दूसरे दौरे के लिए अलर्ट रहने की हिदायत दी। जगन ने कहा कि बरतानिया ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पाबंदी आयद की है। उन्होंने अफसरान से कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए रियासत में सरकारी मशीनरी को किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर होना चाहिए। जगनमोहन रेड्डी ने अजला कलेक्टर्स और एसपीज को बैरून ममालिक से रियासत को आने वाले अफराद पर नजर रखने और RT-PC टेस्ट करवाने पर जोर दिया और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी 14 दिन के क्वारंटीन को लाजमी किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी के प्रोग्राम के लिए रियासत में मुहैया सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो टीकाकारी के प्रोग्राम पर ANM और आशा कारकुनान को ट्रेनिंग भी दें। एपी के नए चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ ने आज वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से खैर-सगाली मुलाकात की। DGP गौतम सावंग के साथ उन्होंने ताड़ेपल्ली में वाक़ कैंप ऑफिस पहुंचकर जगन से मुलाकात की और इस ओहदे पर उनको मुकर्रर करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नीलम सहाय 31 दिसंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। इसी रोज आदित्यनाथ रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आदित्यनाथ की पैदाइश 1961 में हुई थी। उनका ताल्लुक बिहार से है। वो जून 2021 को अपनी इस नई जिम्मेदारी से सुबुकदोश होंगे। आदित्यनाथ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कई ओहदों पर खिदमात अंजाम दी है। एपी के वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आज से 3 दिन के लिए कड़पा के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आला अपने आबाई मकाम में रहेंगे और क्रिसमस तकारीब में शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर को वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी राजा महेंद्रवारम का दौरा करेंगे और बेघर अफराद में खानदानों में घरों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आबपाशी अनिल कुमार यादव ने नेलूर का दौरा किया। उन्होंने ज़ेर तालीम मकानात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 15 लाख मकानात की तामीर होंगे और उसके बाद 30 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत बेघर अफराद को घर देने के वादे को पूरा कर रही है। अनिल कुमार यादव ने साबिक तेलुगु देशम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मकानों की तामीर के मामले पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत 25 दिसंबर से बेघर अफराद को घर तकसीम कर रही है। YSRCP लीडर और साबिक रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आला आंजहानी YSR के मुजस्मे को दूध से नहलाया। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी तमाम इंतखाबी वादों को पूरा कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं दिखाई देती। जगन हुकूमत के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है। सिटीजन्स फोरम ने रियासती हुकूमत की जानिब से जायदाद टैक्स में इजाफे के फैसले को वापस लेने की मांग की है। भीमावरम में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। CH बाबूराव ने रियासती हुकूमत पर मरकजी हुकूमत के जाबराना फैसले पर अमल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हुकूमत के फैसले को अवाम पर बोझ करार दिया और टैक्सों में कमी करने की अपील की। दिल्ली के किसानों की ताईद में विजयवाड़ा में भी एहतजाज किया गया। लेफ्ट पार्टियों की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में कई लीडरों ने शिरकत की। उन्होंने 26 नवंबर को AP से दिल्ली जाकर किसानों की ताईद में एहतजाज करने का ऐलान किया है। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुखालिफ किसान और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल नहीं करने की अपील की है। इस प्रोग्राम में YSRCP, तेलुगु देशम, जनसेना और दीगर पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की।
किसानों के एहतजाज को मुल्क भर से तायद हासिल हो रही है। कर्नूल में CPM की जानिब से किसानों की तायद में रैली निकाली गई। जिला परिषद दफ्तर से गांधी के मुजस्मे तक रैली निकाली गई और मुतनाज़ा ज़रिए कवानीन को वापस लेने की हुकूमत से मांग की गई। एहतजाजियों ने हुकूमत पर कॉरपोरेट इदारों की हौसला अफजाई करने का इल्जाम लगाया है। CPM लीडर ने कहा कि गरीबों को अमृत स्कीम के तहत दिए गए पानी के कनेक्शन पर टैक्स अदा करने की नोटिस दिए जाने पर एतराज किया। उन्होंने हुकूमत पर परेशान अवाम पर टैक्स में इजाफा करके मजीद माली बोझ आयद करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर गरीब लोगों को टैक्स अदा करने पर मजबूर करेगी तो CPM बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को इमीडिएटली जो भी नोटिस दिए हैं वो फौरी वापस लो, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने सेपरेट जीवो निकाली है 196, 97, 98। ये जीवो निकाल के आने वाले दिनों में आवाम पर बोझ डालने वो आया तो अभी ज़्यादा होता है, वो जीवो नया आया तो अभी ज़्यादा होता है। वो जीवो नया आने से पहले आज ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नया कानून निकाल के पुराना पूरा जब वसूल करें नहीं अब वसूल करते मुल्क ये बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।